बक्सर लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने गिरिराज सिंह का नाम लेते हुए कहा कि एक एक वोट मोदी जी के नाम पे। चलिए आगे देखते हैं मिथिलेश तिवारी ने और क्या क्या कहा। अपने सहयोग और समर्थन से आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी अपने पूरे विश्वास के साथ आदरणीय जीतन राम मांझी ने आशीर्वाद देकर के जब हमको इस रण में भेजा है तो मोदी जी के सबसे भरोसेमंद हम सबों के अभिभावक आज अगर गिरिराज जी से मिली पहुंचे हैं तो यही कामना और मनोकामना लेके आए हैं कि एक एक वोट मोदी जी को मिलना चाहिए और जितना आपके पास आशीर्वाद है वो एक तो जब आप 1 तारीख को बटन दबाएंगे एक तरफ मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री आपके लिए जीऊंगा, आपके लिए मरूंगा, आपके लिए और इस बक्सर को धाम बनाने में, इस बक्सर को धाम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और मैं तो भाग्यशाली इंसान हूं। ये वो बक्सर है जिसके हर गांव में अयोध्या है, हर गांव में बनारस है, हर गांव में तीर्थस्थल है, हर गांव में मठ मंदिर संत और महंत की परंपरा है और जो गंगा की गोद में बैठा हुआ है और जहां से सनातन धर्म की स्थापना से लेकर के और उसके प्रचार तक का काम इस बक्सर की धरती से चलता है। तो मुझे अपना काम मालूम है। आप एक बार आशीर्वाद देकर के मुझे संसद में भेजिए और आपको दिखेगा संसद में प्रतिदिन बक्सर की आवाज गूंजेगी। संसद से माननीय प्रधानमंत्री जी का पांव पकड़ करके और बक्सर के सूरत को बदलना होगा। ये आपका भाई मिथिलेश तिवारी उसको बदल के दिखाएगा और उसको हर हाल में बदल के दिखाएगा। मित्रों, बक्सर की जो आध्यात्मिक, बक्सर की जो संस्कृति, बक्सर की जो पौराणिक गाथा है उस गाथा को मैं समेटने में लगा। मैं 30 मार्च से बक्सर के हर गांव में घूम रहा हूं, चाहे वो दिनारा का पौराणिक धाम हो, चाहे वो यक्षिणी भवानी का मंदिर हो, चाहे वो आप चले जाइए रामगढ़ का माता कामाख्या का मंदिर हो, और चाहे बक्सर के तो चाहे वो सिमरी धाम हो, चाहे अमपुर के बाबा भुवनेश्वर नाथ हो, चाहे बाबा रामेश्वर नाथ हो, बक्सर का कण कण पवित्र है और बक्सर का इंच इंच राम की धरती है, शिव की धरती है और आध्यात्म की धरती है। इसलिए यहाँ को मोदी जी का आशीर्वाद कण कण से मिलना चाहिए। और मतलब मैं आपको एक बात का आश्वासन देने के लिए और आश्वासन में हूँ, इसको संकल्प शक्ति बनाने के लिए आपके बीच खड़ा हूँ। मैं जानता हूँ कि गंगा के तट पर कटाव सबसे बड़ी समस्या है और यहाँ बक्सर से लेकर कोइलवर तक आप लोगों ने कई बार इसके लिए संघर्ष किया है, तटबंध को लेकर संघर्ष किया है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपकी इस लड़ाई को मैं आगे बढ़ाऊंगा और नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से, मोदी जी के आशीर्वाद से वो भी सपना सभी किसानों का मैं पूरा करूंगा और इसके लिए जान लगाना होगा तो जान लगा दूंगा, लेकिन बक्सर की सूरत और सीरत को बदल के दिखाऊंगा। तो आशीर्वाद दीजिएगा ना। हम आप लोगों से बात पूछने के लिए आपसे अगर दादा का इजाजत हो तो पूछ लेते हैं। देश में प्रधानमंत्री का चुनाव चल रहा है कि एमपी का चुनाव चल रहा है? जोर से बोलिए। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार मोदी जी के अलावा कोई और है क्या? नहीं है ना। ये लालटेन वाले गांव में जा रहे हैं, लोग इनसे पूछते हैं ये वोटवा तो ले लोगे, पीएम किसको बनाओगे? तो कहता है कि पहले वोटवा दे दीजिए बाद में बताएंगे। ऐसा होता है क्या? दरवाजे बारात आ गई हो, आप दूल्हा देखने गए हो और लोग पूछे दूल्हा कहाँ है तो कहेगा सिंदूरदार हो जाएंगे जब तक दूल्हा बताएंगे। ऐसा होता है क्या? तो मित्रों, हमारे एनडीए के दूल्हा नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी से बढ़िया कोई दूल्हा मिलेगा क्या देश में? अरे देश में छोड़िए, विदेश में नहीं मिलेगा। एनडीए के दूल्हा नरेंद्र मोदी और मोदी जी के सहवाला नीतीश जी है, मोदी जी के सहवाला चिराग जी है, मोदी जी के सहवाला उपेंद्र जी है, मोदी जी के सहवाला जीतन राम मांझी जी है, मोदी जी के सहवाला गिरिराज सिंह जी है और मोदी जी के सहवाला हमारे भाई विलास पांडे जी है। तो हमारा तो दुल्हा भी लाजवाब और सहवाला भी लाजवाब। उधर न दूल्हे का पता न सहवाला का पता। इसीलिए फिर एक बार